वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। सो जो चैनल में न्यू है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो दोस्तों, चाचा चतुर का फिर से बिग बॉस का राग अलापना शुरू हो चुका है। हालांकि बिग बॉस ओटीटी के टाइम पे भी चाचा चतुर ने बहुत कोशिश की जैसे तैसे भी घुसने की, लेकिन चाचा चतुर को किसी ने भी अंदर घुसने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन अब बिग बॉस 17 में फिर से चाचा ने अपने सपने सजा दिए हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने की कोशिश आप उनकी पिछले कई दिनों से देख भी रहे होंगे। फार्म हाउस खोलने का मेन मोटिव यही था कि अगर इफ इन केस गलती से किसी भी जैक के थ्रू अगर बिग बॉस में एंट्री मिल जाती है तो चाचा चतुर के पास वोटिंग अपील करने के लिए क्या होगा, क्योंकि सोशल वर्क तो वो कुछ करते हैं नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपना कमाना अपना खाना इसी से लेना देना है। तो इसलिए चाचा चतुर ने फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट भी रेडी करके रखा कि इफ इन केस बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री मिल जाती है तो चाचा चतुर के फार्म हाउस की बदौलत उन्हें 10-15 वोट तो मिल ही जाए। सो कल रात में चाचा चतुर आए थे ऑनलाइन और लाइव में आके बिग बॉस के बारे में फिर से चर्चा करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं फिर से ऑडियंस को ये हिंट दे रहे थे कि वो फिर से बिग बॉस 17 में एंट्री ले रहे हैं। हालांकि एक दो चैनल्स ने इस बारे में न्यूज जरूर डाली है, लेकिन ये चाचा चतुर है, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता खुद ही फेक न्यूज इन्होंने डलवा दी हो जस्ट टू क्रिएट हाइप। क्योंकि बिग बॉस में पहुंचे ना पहुंचे, आजकल व्लॉग भी काफी स्लो हो गए हैं, इनके व्यूज काफी गिर चुके हैं, तो व्यूज को बढ़ाने की भी इनकी एक निंजा टेक्निक हो सकती है। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि ये आज मुंबई में जा रहे हैं। मुंबई में जाते हुए भी इन्होंने अपनी स्नैप स्टोरी डाली थी जिसमें ये तो है कि ये मुंबई गए हैं, लेकिन इन्होंने यही बोला था कि मुंबई ये किसी पॉडकास्ट शूट के लिए गए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है ये बिग बॉस की ऑडिशन के लिए वहां पे गए हों। लेकिन अगर ऑडिशन के लिए गए होते तो पूरे के पूरे फैमिली को साथ में लेके थोड़ी जाते, या तो तीनों हस्बैंड वाइफ ही जाते या बच्चे नहीं जाते साथ में, लेकिन बच्चे भी साथ में गए हुए हैं, तो ये तो है कि ऑडिशन के लिए तो ये गए नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी डाली है जिसमें इन्होंने घायल के साथ और पीकू के साथ फोटो डाली हुई है और वहां पे इन्होंने लिखा हुआ है न्यू जर्नी बिगिन। तो भाई आपकी इस न्यू जर्नी का हिस्सा हमेशा घायल ही क्यों होती है, जबकि आपकी ऑफिशियली वाइफ टिकिता है, तो टिकिता के साथ फोटो डाल के न्यू जर्नी की शुरुआत क्यों नहीं हो सकती। सिर्फ हर जगह पे जहाँ पे क्रेडिट देने वाली बात होती है, जहाँ पे कुछ नई चीज की बात होती है, वहां पे हमेशा घायल को ही सबसे पहले क्यों रखा जाता है, जबकि घायल तो ऑफिशियली आपकी वाइफ है भी नहीं। एज पर हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग तो शादी जिससे होती है बीवी वही होती है, तो बीवी तो टिकिता होनी चाहिए, यानी कि फोटो तो टिकिता के साथ आनी चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चाचा तो चाचा है, अब चाचा को भी तो घायल का डर ही रहता है। आखिर घर की होलसेल इंचार्ज तो घायल ठहरी, चाचा ने अगर बात नहीं सुनी तो फिर ससुराल का टिकट बुक कराते हुए घायल एक बार सोचती भी नहीं है। तो इसीलिए चाचा को कहीं ना कहीं घायल से डर तो रहता है। अब बेचारी टिकिता, उसको तो अगर मुंह बंद करके एक जगह पे बिठा दो तो वो तो मुंह से उंगली भी नीचे नहीं करेगी और वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। तो अच्छा दबदबा, अच्छा रौब जल रहा है। अब कुछ पता नहीं कि अगर बिग बॉस के घर से बुलावा आया तो ऐसा ना हो कि फिर से नाफरमान के सपने रह जाए और घर के अंदर एंट्री मार ले जाए घायल मलिक, क्योंकि घायल मलिक भी इस चीज के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। इसीलिए इतनी जल्दी उन्होंने वेट अपना रिड्यूस कर दिया, इसीलिए फटाफट से उन्होंने अपनी म्यूजिक एल्बम लॉन्च करी, म्यूजिक एल्बम शूट करी और उसके बाद मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। तो देखते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मुझे तो अभी भी इस खबर में कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। जितने डेस्परेट नाफरमान मलिक बिग बॉस में जाने के लिए लगते हैं ना, इतने डेस्परेट्स को तो बिग बॉस बहुत मुश्किल से ही मौका देते हैं बुलाने का। पर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता क्या सोर्स या क्या जुगाड़ पानी लगा के जबरदस्ती घुस भी गए तो बहुत मुश्किल है इनका वहां पर टिकना। क्योंकि जस्ट ये न्यूज ही अभी ट्विटर वगैरह में आई थी कि हो सकता है कि बिग बॉस 17 में आपको नाफरमान मलिक दिखे, तो उसके नीचे लोगों के इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आ गए, तो ये देख के साफ जाहिर तो होता है कि वोट इनको कितने आने वाले हैं। और मुंह से आवाज तो इनकी वैसे भी नहीं निकलती। 1% अगर घायल अंदर जाती है तो हाँ उसके चांसेस है कि वो एक आध हफ्ता टिक जाएगी, पर अगर नाफरमान मलिक अंदर जाते हैं तो उनकी तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलने वाली, और अगर मुंह खोलेंगे भी तो सिर्फ गालियां देंगे, जो कि बिग बॉस में कोई बर्दाश्त करेगा नहीं।
क्योंकि कल अपनी लाइव में भी ये कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड और एरोगेंटली बात कर रहे थे कि लोगों की क्या सुननी, ऑडियंस की क्या सुननी, लोगों का तो काम ही बोलना है। भैया भूल गए आपकी लोगों की ही पहुंचाई हुई, आज आप इस स्टेज पे बैठे हुए हो और लोगों की ही बदौलत आप अगर बिग बॉस में घुसते हो तो लोग ही हैं आपको जो वहां पे आपको सरवाइव करवाएंगे, आप खुद नहीं सरवाइव कर सकते। तो इतना ज्यादा एरोगेंट किस बात का भैया, इतना ज्यादा घमंड और इतना ज्यादा गुस्सा किस चीज का आ रहा है? देखो जो जैसा करेगा, जो जैसा दिखाएगा, उसको कमेंट्स भी वैसे ही मिलेंगे और उसको रिस्पॉन्ड भी वैसे ही मिलेगा। तो इस तरीके से ऑडियंस के साथ नाराजगी दिखा के आप ऑडियंस का नुकसान नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आप ही का नुकसान है और उसकी भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी। आपके व्लॉग के व्यूज देख के शायद आपको अब तक तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन आपको लगता है चीजें अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं, तो भैया मत समझो। सो गाइज आप लोग बताना कि आप लोगों में से कितने लोग नाफरमान मलिक को बिग बॉस के घर में देखना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि देखने वालों की संख्या मुश्किल से 2-4 ही होगी, क्योंकि कोई भी इनको व्लॉग में देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो बिग बॉस हाउस के अंदर देखना तो लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। बट देखते हैं, आगे चल के पता चल ही जाएगा, कुछ ही दिन रह गए, फाइनल लिस्ट आ ही जाएगी। फिलहाल अभी वेटिंग लिस्ट ही रिलीज हुई है और काफी सारे अच्छे अच्छे कंटेंडर्स भी हैं जिनका नाम सजेस्ट हुआ है। उन सब की भीड़ में इनको वहां तक पहुंचाना या इनको एंट्री मिलना थोड़ी मुश्किल तो है, बट देखते हैं इनकी डेस्परेसी इनको कहां तक लेके जाती है। सो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।